परिवार घर में रहता है, परिवार सुरक्षित है? मेरी वाइफ मेरे बच्चे भी बहुत माने निजे डर महसूस कर रहे हैं, खौफ खाए हुए हैं, हताशा में हैं। हमने समझाया कि अल्लाह पे भरोसा रखिए और पुलिस पे भरोसा रखिए, यकीन। जय हिंद। जिस पुलिस के भरोसे हम सभी सुरक्षित अपने आप को महसूस करते हैं, आज एक चोर ने उसी पुलिस को कटहरे में खड़ा करा दिया है। एक चोरी होती है और ये एक अद्भुत चोरी है। अद्भुत चोरी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सिविक वॉलंटियर का ड्रेस पहन के घर में घुसकर घर के परिवार वालों से बात कर चाबी लेकर खोलकर चोरी किया गया है। और ये सच में एक अद्भुत चोरी है और पुलिस तक को इसमें इन्वॉल्व कर दिया गया। रियाज भाई हमारे साथ उपस्थित है। भैया कैसे क्या हुआ? कल ईद का दिन था। सुबह 5 बजे हम घर से निकल गए थे। जहाँ जहाँ नमाज होगी वहाँ साफ़ सफाइया का कराने के लिए, देख रेख करने के लिए हम निकल गए थे। जब हम घर वापस गए तो माँ से आशीर्वाद लेने के लिए, तो माँ बोली कि एक आदमी आया था और मुंह ढाके हुए था और वो पंखा ले गया, तुम पंखा मंगाया है? तो हम बोले कि नहीं, हम किसी से पंखा तो नहीं मंगाए हैं। बोले कि आदमी आया था और पंखा लेके गया। तो फिर उसके बाद में नीचे जब आए तो लड़का हमको बोलने लगा कि वो ऑफिस खोल करके चेयर भी ले गया। तो चेयर ले गया, तो हम लोग जब बाहर में निकले तो पता चला कि कोई सिविक वॉलंटियर था। तो हम उससे बोले कि हो सकता है कहीं ड्यूटी होगा, तो अपने लड़कों को साइकिल दे करके हम खबर भेजाए कि कहीं अगल बगल देख लिया जाए। तो कहीं से भी उसका ट्रेस नहीं मिला। फिर हमारे घर में सीसी कैमरा था, सीसी कैमरा को हम लोग जांच कराए, देखे तो उसका सिविक वॉलंटियर का ड्रेस पहने हुए था। तो उसी सिविक वॉलंटियर का जो ड्रेस पहना हुआ था वो सब तमाम फुटेज ले करके हम बेलूर थाना का बड़ा बाबू को और माली बजगड़ा का बड़ा बाबू को हम लोग इरसाल कर दिए कि लड़का हमारा नाम ले करके मेरे माँ से स्टैंड फैन और ऑफिस से 5 ठो चेयर लेके चला गया है। अगर आप लोगों का जानकारी में है तो हमको खबर करिएगा। बड़ा बाबू रात को हमको फ़ोन करके बोले कि ये कोई सिविक वॉलंटियर नहीं है, ये पुलिस का कपड़ा पहनकर ही चोरी करता है और ये बांकड़ा की तरफ रहता है। तो मुझे बहुत अफसोस हुआ कि इस तरह का माने मेरी ना जानकारी में आकर आसानी से ये लेकर चला गया। उसके बाद हम बेलूर थाना से राब्ता कायम किए। उसके बाद आज हम केस भी दर्ज कराए वहाँ पर, उसके अगेंस्ट में FIR भी हुआ है। पुलिस हमको आश्वासन दी है कि बहुत जल्दी हम लोग ट्रेस करके देंगे। सोचिए, ईद एक महापर्व है और उस महापर्व के बीच में ऐसी एक घिनौनी हरकत की जाती है और सबसे बड़ा सवाल है कि इनका नाम लेके इनके घर पे जाया जाता है, चाबी मांगा जाता है। भैया आप अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? जो इंसान आपके घर में आपका नाम लेके चला गया, चाबी ले लिया, कल होकर कहीं ना कहीं कुछ अनहोनी भी हो सकता है भैया। ये तो देखिए, होने को तो सब कुछ होता है। जिस तरीक़ा से माने एकदम खूब इजीली हमारा नाम को इस्तेमाल करके घर में दाखिल हो जाना। माँ बोल रही थी कि अभी हम बोलने ही वाले थे, तब तक घर में ढुक करके पंखा उठा लिया, पंखा लेके चला गया। घर में मेरे ऑफिस का चाबी लेकर के ऑफिस खोल करके बाकायदा चाबी मेरे भाई के हाथ में दे दिया और चेयर लेके चला गया। तो इस तरह से तो हम सुरक्षित अपने आप को महसूस कर ही रहे हैं कि मेरे घर मौजूदगी में इस तरह का जब आसानी से सब कर लिया है तो कल का बहुत कुछ कर सकता है। अब सोचिए, सिविक वॉलंटियर तो ऐसे ही कटघरे में खड़ा है, उस बीच फिर से एक सिविक वॉलंटियर का ड्रेस पहनकर चोरी। और क्या पता कल आज चोरी किया है, कल कुछ और घिनौना हरकत कर दे। तो सवाल तो पुलिस पे भी खड़ा होता है क्योंकि सिविक वॉलंटियर हर एक थाना के अंतर्गत होता है और सिविक का ड्रेस उस व्यक्ति को मिला कैसे? तो आज सिविक का ड्रेस पहना है, कल इंस्पेक्टर का पहनेगा, परसों DSP का पहनेगा, उसके बाद IPS अधिकारी का, और ये कपड़ा पहन के चोरी करेगा और बदनाम होगा पश्चिम बंगाल पुलिस। और उसके साथ साथ आज भैया के घर में ढुका है, कल किसी और के घर में ढुकेगा। यह सबसे बड़ा सवाल है कि इनके घर में ढुकने का मेन मकसद क्या था? सिर्फ पंखा चोरी करना था, चेयर चोरी करना था, या कुछ और मकसद था? क्या लगता है? पंखा चोरी करने के लिए तो कोई बांकड़ा से और 4 को चेयर चोरी करने के लिए आएगा, आपको लगता है? अब उसका मकसद, अब वो ट्रेस हो, उससे मुलाकात हो, तब तो उससे पता चले। लेकिन अभी तक फ़िलहाल तो मैंने 5 ठो चेयर और 1 ठो स्टैंड फैन ही हमारा लेके गया है। चलिए, अनुरोध रहेगा पश्चिम बंगाल पुलिस से कि कम से कम ऐसे लोगों को ट्रेस कीजिए, गिरफ्तार कीजिए और कम से कम उन पे उचित कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि कल आज ये लोग पंखा चोरी कर रहे, चेयर चोरी करे, कल पता नहीं इससे कोई घिनौनी हरकत करे, कुछ बड़ा क्राइम करे, तब लेकिन पुलिस का नाम ही बदनाम होगा। क्योंकि जब भैया CCTV चेक किए तो आपको भी सबसे पहले तो लगा ही होगा कि हाँ सिविक वॉलंटियर ही है।
ना वो एकदम पूरा सिविक वॉलेंटियर बाकायदा उसको हम जूम करके देखे तो उसके हाथ में सिटी पुलिस का जो लोगो था वो उसके बाजू पे बना हुआ था। तो हम उसी लिए सोचे कि कहीं पर भी आज हम लोग के हिफाजत के लिए लोग आए हैं, तो हम पहले यही समझे थे। तो रात में पता चला कि नहीं, ये माने पुलिस के बेस में चोर आया था। सोचिए चोर का मनोबल कितना बड़ा हुआ है। हम लोग लगातार सुनते हैं अगर चोरी होता है तो या तो मध्य रात में होता है या भरी दोपहरिया में होता है, क्योंकि दोपहर में भी लोग गहरी नींद में सोते हैं और रात को भी सोते हैं। लेकिन ये चोर थोड़ा अनोखा है। ये चोर 6 बजे के लगभग चोरी किया, जिस वक्त लगभग सभी कोई जग जाता है और ईद का त्यौहार था तो अधिकतर लोग जग जाते हैं ईद के त्यौहार में। भैया चोर का जो मनोबल है उसका तो दाग देना पड़ेगा। और सुबह सवेरे हम लोग तो ऐसी मैंने नमाज के लिए सभी घर में उठ गया था। हम भी निकल गए थे बाहर में सफाई करने के लिए। मेरा माँ भी घर में जागी हुई थी और बाकायदा वो मैंने बोलते हुए घर में ढूंढ गया। भैया आप तो अकेले इधर उधर निकल जाते हैं, सुरक्षित हैं तो? क्योंकि आप अकेला लगातार इधर उधर दौरा करते रहते हैं, चले जाते हैं। जब कोई आपके घर में ढुक सकता है तो आप तक पहुंचने में उसको कितना समय लगेगा? ना फिर भी हम इससे पहले हम अपना सुरक्षा के लिए सीपी साहब से हम अनुरोध करके रखे हुए हैं। फिर दोबारा उनसे अनुरोध करेंगे कि हमारा सुरक्षा के लिए थोड़ा ध्यान दें। क्योंकि देखिए भैया राजनीतिक से जुड़े हुए हैं और लगातार अपने इलाकों में घूमते रहते हैं और एक अच्छे पोजीशन पे हावड़ा नगर निगम के, तो कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि गलत मानसिकता से इनके घर में ढुका गया है कि कोई चोर बांकरा से यहाँ पंखा चोरी करने तो आएगा नहीं, 4 गो चेयर चोरी करने आएगा नहीं, और चोरी करके यहाँ से लेके कैसे जाएगा? तमाम रोड पे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं उसकी मानसिकता क्या थी, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है और हावड़ा सिटी पुलिस को इस विषय को गहरे जांच करने की ज़रूरत है। क्योंकि भैया लगातार अकेले घूमते रहते हैं अपने इलाके में, इलाके से बाहर, या इनके साथ कोई एक जन बाइक पर रहता है। तो सोचिए जो इनके घर में ढुक सकता है वो इन तक पहुँचने में कितना समय लगेगा, एवं साथ साथ इनका परिवार घर में रहता है। परिवार सुरक्षित है? मेरी वाइफ, मेरे बच्चे अभी बहुत माने निजे डर महसूस कर रहे हैं, खौफ खाए हुए हैं, हताशा में हैं। हमने समझाया कि अल्लाह पे भरोसा रखिए और पुलिस पे भरोसा रखिए, यकीनन माने चोर पकड़ा जाएगा। चलिए ये अभी भी बोल रहे कि पुलिस पे भरोसा रखिए, लेकिन पुलिस का ड्रेस पहन के ही वो चोरी करके चला गया। तो कहीं ना कहीं सवाल पश्चिम बंगाल पुलिस पे बड़ा खड़ा होता है। और जब अधिकारियों से बात किए तो अधिकारियों को द्वारा बोला गया कि वो अक्सर ऐसे ही ड्रेस पहन के चोरी करता है। ना ये अधिकारी नहीं बताया कि हम लोग को पता चला कि वो पुलिस का ड्रेस पहन करके जगह जगह इस तरह का चोरी करता है, ऐसे हमको बताया गया। अब उसको पकड़ने से पता चलेगा कि वो पेशावर है कि इस तरह से मैंने कोई उसके अंदर में साजिश है या कोई उसके पीछे है, ये पता करने से ही पता चलेगा। कहीं ना कहीं एक सुरक्षा मुहैया कराने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरीके से कोई घर में ढुकता है, नॉर्मल अगर हम लोग साधारण व्यक्ति है, हमारे घर में अगर कोई ढुक जाता है तो हमारा परिवार आतंक में रहता है। और जब हम कोई राजनीतिक दल से जुड़े हुए रहते हैं तो हमारे घर में आना जाना लगा रहता है लोगों का। भैया के पास आए दिन सैकड़ों की संख्या में लोग आते हैं अपनी समस्याओं को लेकर। तो सोचिए जो व्यक्ति सुबह के 6 बजे आ सकता है, क्या पता उस भीड़ में वो ना आए और कहीं ना कहीं भैया को कोई नुकसान ना पहुंचाए। तो कहीं ना कहीं हावड़ा सिटी पुलिस के अधिकारियों से अनुरोध है कि केस को जितना जल्दी हो सके सॉल्व कीजिए और उसको गिरफ्तार कीजिए। और कहीं ना कहीं एक सुरक्षा मुहैया करने की ज़रूरत है। आज एक व्यक्ति है, क्या पता उसका जो साथ है वो किसी और के साथ हो, आगे का क्या मानसिकता है, इस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। देखते हैं कि हावड़ा सिटी पुलिस इस केस पे कितना गहराई से काम करती है। और माननीय सीपी साहब से अनुरोध रहेगा कि जो व्यक्ति समाज के लिए काम करते हैं, समाज के हक के लिए काम करते हैं, लोगों के लिए काम करते हैं, अगर उनके साथ ऐसा गलत होता है तो कहीं ना कहीं सुरक्षा मिलनी चाहिए इनको, वरना इनका जो परिवार है ना वो ऐसे ही भैया बोले वो लोग आतंकित है। और अगर सुरक्षा नहीं मिला तो कहीं ना कहीं भैया भी आतंकित हो जाएंगे। क्योंकि आज इंसान जो सुबह 6 बजे मेरे घर में आ सकता है वो रात को 1:30 बजे, 2 बजे, 3 बजे कभी भी आ सकता है। जय हिंद।